समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। अस्सलामु अलल मुरसलीन। अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, मुरसलीन अलैहिस्सलाम को सलाम पहुँचाइए। परवरदिगार तोहफ़े अता कीजिए। मेरे वालिदैन को भी सुमराना, उनके वालिदैन को तहसीन, उनके वालिदैन को नानी को भी, बड़ी बहन को समीना फ़ातिमा, उनके वालिदैन को भी, परवरदिगार सारे शहदाओं को, सालिहीन को भी अस्सलाम अलल मुरसलीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह मेरी बीवियाँ जो भी गुमराह हैं परवरदिगार, शबाना, महलिस सरकारी परवरदिगार और साजिदा परवरदिगार, क्रिस्टीना कानिया और शबाना, नजम फ़ातिमा, इन सबको हिदायत कीजिए कि वे तौबा करें और राह रासत पे आए और ईमान ले आएँ और उनके दिलों में हमारे लिए प्यार, मोहब्बत, यकीन पैदा कर दीजिए और वो तौबा करें, आए। अल्लाह अस्सलाम अलल मुरसलीन। अल्लाह आपके वादे सच्चे हैं, आप सच्चे हैं परवरदिगार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक अल्लाह के वादे सच्चे हैं। सलाम अलल मुरसलीन। पढ़ो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर बोलो। अल्लाहु अकबर। बेटा आज तारीख 10 जनवरी 2023। मेरा बच्चा अब्दुल अहद, बुखार आ गया मेरे बच्चे को। बेटा दवा खा लिए ना, वजू करे, बोलो मेरे बच्चे। हाँ फ़र्क आया थोड़ा, बुखार तो उतर गया, कमज़ोरी हो गई बच्चे को। थोड़ा मैं देता हूँ बेटा, आपको मल्टीविटामिन देता हूँ थोड़ा, इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह बड़ा है, मेरे बच्चे मेहनत से काम कर रहे हैं बेटे, ये अल्लाह ताला के वास्ते कर रहे हैं काम। और आइस एज आ सकता है बेटा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुमको घुटनों के बल बर्फ के पहाड़ पर चलकर जाना पड़े तो जाओ और उसकी बैत करो। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में इशारा है कि मेहदी की जाकर बैत करो, क्योंकि अल्लाह का खलीफा है। यानी मुझे कहा गया अल्लाह का खलीफा, यानी ओमकारा, अल्लाह को ओम कहते हैं और उसका मैं वादा कारा, समझे। तो बेटे आइस एज आएंगे, बल्कि लोग बोल रहे हैं 2023 आइस एज 2023 पे बोल के एक मूवी भी बनी है, जिसमें बताया गया कि 200 माले की बिल्डिंग, 200 माने 2,000 फीट की बिल्डिंगें जो है ना, आइस एज में डूब गई और ऊपर थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहा। यानी 2-4 किलोमीटर तक आइस नीचे ज़मीन के, मतलब हमारे ज़मीन के ऊपर चढ़ जाएंगी। मुमकिन है बेटा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इशारा मिलता है हदीस की तरफ। और हिंदुइज्म में बेटे शिव भगवान को, फैमिली को हमेशा बर्फ के पहाड़ों पे बताया गया। किस पे बताया गया? हिम के पहाड़, हिम बोलते हैं बेटा बर्फ को, ग्लेशियर्स, समझे ना। तो ये एक इशारा है, मुमकिन है कुछ भी हो सकता है बेटा, क्योंकि निशान पूरा होने तक मुझे भी नहीं मालूम होता, क्योंकि मैं मसीहा मेहदी महादेव हूं, मुझे भी नहीं पता चला 18 साल की उम्र होने तक। मेरे माँ बाप को नहीं पता चला, मेरे भाई बहनों को नहीं पता चला, समझे बेटा जी। मेरे बच्चों नमाजें पूरी हुई जी, तो बेटा आइस एज का भी इशारा मिलता है। और अल्लाह ताला अगर थोड़ा सा सूरज को पीछे कर दे या सूरज की रोशनी में ऊपर नीचे कर दे, आइस एज भी हो सकती है बेटा। या फिर अल्लाह पूरे समंदरों को उठा के
समझे ना, जमीन को पानी में भी कवर कर दे सकता है, फ्लड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा इशारा मिलता है। बोलो बोलो अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाहू अकबर। आज तारीख क्या है? 10 जनवरी 2023। माशाअल्लाह बेटे, ये हाथों से अपने काम कर रहे हैं, एक नीयत से कर रहे हैं कि सारी दुनिया को लाके यहाँ पे पाक करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है बेटे, ईसा मसीह महदी महादेव के हाथों, यानी मेरे हाथों। और बेटा ये नीयत हमारी है, क्या दुनिया में बड़े बड़े जो ताजिर हैं ये सब हमारी गुलामी में लगाए गए हैं अल्लाह की तरफ से। किसकी तरफ से? जो रोड्स तैयार हुए, रेलवे लाइंस तैयार हुए, एरोप्लेन्स तैयार हुए, स्काई सोशल मीडिया तैयार हुआ, वो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए, मतलब मैं खादिम हूं अल्लाह का, ताकि दुनिया मुझे देख सके और ईमान लाए और जहन्नुम से बचे और जन्नत में जाए। तो बेटे अल्लाह ताला मुझे आजमाया था पिछले जन्म में शैतान इब्लिस से 40 दिन तक। उसके बाद मैं उसके सामने सजदा नहीं करा, तो अल्लाह ताला इस बार उसको इनाम पूरा करेगा मुझ पर। क्या करेगा? इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तकबीर इलाही, नूर इलाही, आपकी बहन अनम, बेटा मेरा आपका भाई हैदर और बेटा जरगाम, समझे, ये सब लोगों पे दुरूद व सलाम है, हम पर भी और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पर। आमीन बोलो। बेटे सब लोग हम लोग काम पे लगे हैं अल्लाह की। मेरे बच्चे जो दूर भी हैं तो वो भी अल्लाह के काम पे लगे हैं, जो कुछ आराम कर रहे हैं वो भी अल्लाह के काम पर लगे हैं, ठीक है। जो नमाज में शामिल नहीं हुए सलात में वो भी काम पर लगे हैं। मेरे बीवियां भी काम पे लगे हैं, चाहे वो महली सरकारी हो या साजिदा फातिमा हो या क्रिश्चियना कानिया जिसको मैं आसिया इलाही बोला वो हो, या नजम फातिमा हो या शबाना हो, ये सब लोग अल्लाह के काम पर लगे हैं। बेटे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक एक ड्रामा चल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? लीला। क्या बोलते हैं? तो मेरे बच्चे आइस एज का इशारा मिलता है हदीस से और हिंदुइज्म से, लेकिन निशान पूरा होने तक पता नहीं चलता। अचानक कुछ भी हो सकता है। कौन सोचे थे बेटे अचानक जो है वायरस कोविड हो जाएगा? कोविड का जिक्र हदीस में आता है, 40 दिन का लॉकडाउन हदीस में जिक्र है, सही मुस्लिम हदीस में वॉल्यूम नंबर 6 में, कि ईसा इब्ने मरियम जो कि महदी है अपने असहाब को लेकर, यानी आप लोगों को लेकर तूर पहाड़ पे चले जाएंगे। किस पर? अब तूर पहाड़ तो हिंदुस्तान में है नहीं, जबकि हिंदुस्तान में ईसा मसीह महदी बनकर आने का जिक्र है। तो तूर पहाड़ पे जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तूर पहाड़ पे 40 दिन के लिए, 2 हिस्सों में गए थे। वैसे ही लॉकडाउन भी 2 हिस्सों में हुआ। 24 मार्च 2020 पहले 21 दिन करा, फिर 19 दिन बढ़ा के 40 दिन करा। 24 मार्च मेरी डेट ऑफ बर्थ हुआ वाकया, और ये मुकम्मिल हुआ 3 मई को। फिर 4 मई को जब मैं नीचे उतरा, मंडे का दिन था, और बारिश आई, बारिश का मौजूदा हुआ ना? हटो बेटे, जरा दिखाई नहीं दे रहे आप? देखे थे आप? अब्दुल्ला आप भी थे साथ? बारिश का मौजूदा देखे थे? तुम भी थे? जब हम मल्लापल्ली एरिया में, रेड हिल्स एरिया में थे, बारिश आई, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी जब वापस आए तूर पहाड़ से तो मंडे था। कौन सा दिन था? और मैं भी जब नीचे उतरा मंडे था। तो ये कोड था 40 दिन के लॉकडाउन का। किसका? और याजूज माजूज चाइनीज जापानीज जाहिर हुए, लेकिन जापान का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। लेकिन जापानीज जो है वो चाइनीज का हिस्सा है, उन्हीं के भाई लोग हैं वो। और वुहान सिटी, और फिर उसके बाद फ्लड्स आए सारी दुनिया में, और कोई घर ऐसा नहीं रहा। यानी अल्लाह ताला उसको फिर क्लीन करे वायरस को, ठीक है। लेकिन वो वायरस आज इंसानों में बीच मौजूद है, लेकिन कुछ हमारे को नहीं बिगाड़ सके। ओके बेटा, बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। तो आप देखें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये मैंने टी शर्ट जो नया लिया वो पहना, बेटी मेरी ला कर दी, बाबा ये पहनिए, तो मैं पहन लिया। और इसी स्विमिंग पूल में, पद्मावती रामावती स्विमिंग पूल जो हम अपने हाथ से बना रहे हैं, ये सीढ़ियाँ लगवाए। अब इस पर सारा कंक्रीट का काम होगा, सीमेंट का, लोहे का,
पत्थर का, रेती का, ओके इंशाल्लाह। लेकिन पूरा जो डिजाइनिंग हो गई है, ये भी सीढ़ियाँ, यहाँ पर पूरी क्लीनिंग, यानी पानी जो भर गया था पूरा, पानी में तैरना सीख लिए मेरे बच्चे 2021 में, सॉरी 2022 में सीखे, ओके। जून के महीने में स्टार्ट हुआ वर्क, अब 8 महीने हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्विमिंग पूल तो रेडी हो गया पूरा, इसकी अब सेटिंग भी कर ली गई। वहाँ पर मस्जिद बना रहा हूँ मैं, दीवान खाना भी, मस्जिद भी, जो कि पानी के लेवल से रहेगा, बिल्कुल ऐसा बैठे, ऐसा लगेगा जैसे हम बीच पर बैठे हैं, ओके। खुशबूदार पानी होगा इंशाल्लाह। और वो रूम बना रहे हैं बड़ा, डबल बेडरूम का, लेकिन उसमें एसी भी लगाया जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटा ये सारी चीजें हो रही हैं, पहले हम इस स्विमिंग पूल को कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर दुनिया के लोगों को लाकर पाक करना है, गुस्ल कराना है, वजू कराना है, बैप्टिज्म जिसे कहा गया, पाक साफ करके अल्लाह के सामने तौबा कराना है। हरिओम ओम जहवा अल्लाह ही है, ओम हरिओम जो महाविष्णु है, महापालनहार, सबसे बड़ा बरकत वाला महाशिव कहा गया, वो अल्लाह ही है, जिसका कोई आकार नहीं देखा। मैं उसका खलीफा और आप अल्लाह की निशानियां। बोलो अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। लिहाजा मैं ईसा इब्न मरियम दोबारा जन्म लेकर आ गया हूँ मेहदी महादेव बनकर, और प्यार मोहब्बत की दावत है। मैं कोई फितना नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कुरान हदीस को सच्चा कह रहा हूं तो ये फितना नहीं है, आप लोगों के लिए फितना है, फसाद है, क्योंकि आप लोग शैतान बने हुए हैं। आप लोग समझते हैं कि मैं कुरान हदीस को सच्चा बोल रहा हूं तो आपको फितना फसाद लगता है। इम्तिहान के माने फितने के, आपको फसाद लगता है, इन्हें बिगाड़ लगता है, तो ये आपकी गलती है। मैं कुरान सच्चा, अल्लाह ताला सच्चा, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे, श्री कृष्णा अवतार सच्चा, श्री राम अवतार सच्चा, बुद्धा अवतार सच्चा, बाइबल सच्ची, वेद पुराण सच्चा, भगवत गीता सच्ची, कुरान हदीस सच्ची। तो मैं फितना नहीं, फसाद नहीं, सच बोल रहा हूं। फितना फसाद तो आप लोग कर रहे हैं, जो कुरान हदीस का इनकार कर रहे हैं, बाइबल का इनकार कर रहे हैं, वेदों पुराणों का इनकार कर रहे हैं और अपने ही धर्म से फिर गए। मैं तो सब धर्मों को सच्चा बता रहा हूं। फर्क यह है, हिंदुइज्म सबसे पुराना जो है, नूह अलैहिस्सलाम का धर्म, और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद बाइबल पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद बेटा बीच में भगवत गीता भी, फिर आखिर में अल्लाह ने हरिओम ने कुरान को नाजिल किया, यानी डाउनलोड किया आसमान से, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आज जैसे आपके हाथ में फिल्म डाउनलोड होती है, कुरान डाउनलोड होता है कि नहीं होता है? वैसे ही अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में। वो सच्चे नबी हैं। उन पे जो झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि वो 16 साल की, वो 6 साल की लड़की से शादी करे, वो गलत है। 16 साल के थे हजरत आयशा जब निकाह हुआ और 19 साल में विदाई हुई, मैंने प्रूफ कर दिया है। और उस जमाने में लौंडियों को रखने का रिवाज, गुलामों को अल्लाह ने ऐसा मामला किया कि गुलाम को आज़ाद करो, आज़ाद करो, सारे गुलामी ख़त्म हो गए। अल्लाह ने कहा फिर लौंडियों को भी आज़ाद करो, माफ़ करो, वो भी ख़त्म हो गया। क्या हो गया? लेकिन ये रोमांस बाकी रखे। बाद में अंग्रेज़ों ने, यानी दूसरे कौमों ने मिलकर वो भी सिस्टम ख़त्म कर दिया। लेकिन मुसलमानों ने इसकी शुरुआत की। ये मुसलमान ब्राह्मण्स हैं, हरिओम को मानने वाले हैं। ओम शांति के माने क्या हैं? इस्लाम, पीस, पीस बी विथ यू, शालोम, शालोम मतलब पीस, वही इस्लाम, ओम शांति, एक ही मजहब है शुरू से आखिर तक। और मैं कल की अवतार महादेव बनकर आ गया हूं, शिवा मेहदी महादेव, 1727 प्रूफ्स के साथ, और मैं क़यामत की सबसे बड़ी निशानी हूं। मेरे साथ मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद खादिम, उसके खलीफा जाहिर हो गए। दावतुल मिनल अर्श जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके। याजूज माजूज जाहिर हो गए। आग जाहिर हुई, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो आग लगी, लॉस एंजलिस, समझे?
ये जो पूरा वाक़या हुआ वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पूरे निशानियां मुकम्मिल हुए। दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख्वाब पड़े थे, जिसमें मक्का, मदीना, खुस्तुनतुनिया, इस्फहान, बाबलुद, सीरिया बताया गया, तो तमसीली था। इसके मुराद हिंदुस्तान में हुआ। पूरे निशान क्या हुए? ताबीर हिंदुस्तान में हुई। कहाँ हुई? सारे हिंदुस्तान में सारे मुनाफिकीन को जमा किया गया, सारे मजहब के लोगों को हिंदुस्तान में जमा किया गया, और वहीं पर मैं आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। तो देखिए, आज तारीख 10 जनवरी 2023। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। बोलो अल्लाहु अकबर। अगर मैं कुरान को सच्चा कहता हूं, आप लोग कहते हैं, तो क्या फितना फसाद हो गया? अगर मैं कहता हूं कि नमाज पढ़ो, शिर्क मत करो, एक अल्लाह है, उसकी इबादत करो, और कुरान की हिकमत जाहिर हुई, तो क्या फितना फसाद हो गया? क्या मैं कहता हूं एक मालिक के अलावा कोई माबूद नहीं, तो क्या फितना फसाद हो गया? फिर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं निशानों के साथ हूं, गवाही है मेरे साथ अल्लाह की, दावतुल मिनल अर्ज़ की, बारिश के मौजूज़े, और ताईद है मेरे साथ अल्लाह की। तो फिर जाहिल लोगों को लगता है कि मैं फितना फसाद कर रहा हूं, क्योंकि वो शयातीन है, वो मुनाफिकीन है, वो बेनमाजी है, वो जिनाकार हैं, वो मुशरिकीन हैं, वो खबर परस्त हैं। क्या हैं? गुनाह अजीम कर रहे हैं वो। तो उनके खिलाफ तो मैं फसाद करूंगा, क्योंकि डॉक्टर जो होता है बीमारियों के खिलाफ फसाद करता है, यानी बिगाड़ करता है। फसाद के माने बिगाड़ है। अस्सलात मतलब अच्छाई करना है। अस्सलात यानी 5 किस्म की है। मैं बताऊंगा नास्तिकों के बारे में बेटा, ओके? तो हम जो बिगाड़ कर रहे हैं वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? बुरे लोगों के खिलाफ, ताकि हम अच्छाई लाएं, धर्म को वापस स्थापित करें। बड़े बड़े कंपनीज आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, खरबों रुपए के, अरबों रुपए के, देखे? उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, छोटा सा है, क्योंकि असली ईसा मसीह महदी महादेव शिव भगवान का प्रोजेक्ट, और यहां पर सारी दुनिया को आना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं आसमान में पिछले जन्म में गई नहीं, तो आऊंगा कहां से? दोबारा जन्म लेके आऊंगा। लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 में, द वुमन एंड द ड्रैगन चैप्टर में, कि मैं जन्म ले रहा हूं दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से। बोलो अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सारे नास्तिकों को, मुल्हिदों को, मुर्तिदों को मैं जवाब दूंगा, कुरान से, हदीस से, साइंटिफिकली। अल्लाह के फजलो करम से मैं जो है 22 सेल्फ MBBS हो चुका हूं, है ना बेटा? पूरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूंगा, साइंटिफिकली जवाब दूंगा सबको, कि जमीन चपटी है तो कैसे? ठीक है, जमीन चपटी है तो कैसे? और औरत को मारो कहा गया, लेकिन मर्द को भी मारने का हुक्म दिया गया। झूठिया किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, एक नेक सीरत औरत पर, तो अल्लाह ने कहा उसको भी कोड़े मारो। लेकिन बुरे लोग अल्लाह के नबी को, कुरान को, हदीस को, वेदों, पुराणों को, बाइबल को बदनाम करते हैं। क्या करते हैं? झूठ फैलाकर। इसीलिए अल्लाह की लानत है उनके ऊपर। सारे नास्तिक, मुल्हिद, मुर्तिद कुछ भी नहीं बिगाड़ सके हमारा। बिगाड़ सके? क्योंकि हम हक को पा चुके हैं, और हम हक आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। बोलो अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाहु अकबर। ये देखें आप, पूरा काम चल रहा है। चारों तरफ पुलिस से कनेक्शन जोड़ लिया है मैंने, और पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पुलिस, हिंदुस्तान की हमारी मिलिट्री, ये सब अल्लाह की तरफ से है। बेटा, चारों तरफ कैमरास फिट हो गए, सीक्रेट कैमरास, स्पाई कैमरास, रिकॉर्डर्स, सोलर सिस्टम के साथ। कोई भी यहां पर अगर शर के लिए आया, तो चारों तरफ सिक्योरिटी का इंतजाम अल्लाह की तरफ से है।
ऊपर वाला देख रहा है। पहले कहते थे ऊपर वाला देख रहा है, अल्लाह बोला हम तुम्ही में से तुमको आयात बताएंगे। क्या बताएंगे? आयात के माने निशानी होते हैं, राज होते हैं। आज रिकॉर्डिंग होती है तो अल्लाह ताला बता रहा, तुम्हारे ही हाथ से कैमरा बनाया, तुम्हारे ही हाथ से रिकॉर्डर्स, तुम्हारे ही हाथ से फिल्म मीडिया, तुम्हारे ही हाथ से सैटेलाइट्स। फिर अल्लाह बता रहा है हम तो अल्लाह है। लोग कह रहे हैं कि अल्लाह साइंस ने बताया। अरे इंसान को बनाया, इंसान खोज खोज के साइंटिस्ट बना। क्या बना? डॉक्टर बना। आपके अंदर बायोलॉजी है। बायो मतलब जिंदगी, लॉजी मतलब हिस्ट्री, जिंदगी की कहानी है आपके अंदर। आपके अंदर केमिस्ट्री है, आपके अंदर फिजियोलॉजी है, फिजिकल साइंसेस है। एक आंख दूसरी आंख से कैसा मैच करती है, ये फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज। बाल है तो एक बाल दूसरा बाल कैसे, नाक है तो नाक के अंदर सेटिंग कैसी है, ये सब कौन सिखाए? तो खुदा की खुदाई क्या है? साइंस है। उस साइंस को पढ़कर साइंटिस्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? ओके मेरे अल्लाह अकबर। तो हम सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं अल्लाह के रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, बगैर नबूवत के। याद कर लीजिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के वादे पूरे हुए हैं। जो अल्लाह के मुनकिर है, अगर आप लोगों को लड़ना है तो जाकर इल्म से, जबान से, इल्म से। खत्ताल के माने दो हैं, मुंह से लड़ाई करना वकील की तरह, और एक खत्ताल के माने तलवारी जंग। तलवारी जंग का जमाना खत्म। हदीस में आता है कि ईसा मसीह मेहदी आकर तलवारी जंग का खात्मा जब हो जाएगा, वो खत्ताल करेंगे अपने मुंह से, स्वर्ड्स ऑफ माउथ। मसीहा विल फाइट फ्रॉम हिज थ्रू हिज स्वर्ड्स ऑफ माउथ। यानी वो हदीस के मुताबिक मैं लड़ रहा हूं अपनी जबान से, एक वकील बनकर। क्यों बेटा? खत्ताल के माने दो हैं। हम अब सोशल जोन में हैं, हम वॉर जोन में नहीं है, हम सोसाइटी जोन में हैं। हर तरफ पुलिस स्टेशन है, कोर्ट्स हैं, और हम आए हैं तो यहाँ पर वॉर्स को खत्म करने के लिए और हक को साबित करने के लिए। ये महाविश्व है, महाभारत से भी कहीं ज्यादा। इधर देखो बेटा, बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर के माने हैं ओम बहुत बड़ा है। जरा सा शेक हो रहा है क्योंकि मैं इधर उधर हो रहा हूँ फास्ट। ओम बहुत बड़ा है, एलोहिम बहुत बड़ा है, निर्गुणा ब्रह्मा बहुत बड़ा है। बहुत बड़े के माने होते हैं बेटे अकबर। इसका मतलब ये नहीं कि हम अकबर बादशाह का नाम ले रहे हैं। ओके, बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। ऐ अल्लाह, फरिश्ते जिन्नात सब सुन रहे हैं। मेरे मालिक, आपका एहसान है कि आप सच्चे हैं। आपका कुरान सच्चा, आपके हदीसें सच्ची जो साबित हुई हैं, आपके अंबिया अलैहिस्सलाम सच, और ये नास्तिक, ये मुल्हिद, ये मुर्तिद जलील और खार होने के लिए तैयार हैं। बेटे ये भी मेरी लीला है, यानी ये भी वो लोग बोलना, मैं उनको आगे एक्सप्लेनेशन देना, ताकि फसाद को, बिगाड़ को खत्म कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इंशाअल्लाह। बोलो, खड़े हो जाओ पूरे, बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर बोल के। हाँ बेटा, मेरे मेहनती बच्चों, अल्लाहू अकबर। अस्सलाम अलल मुरसलीन बोलो, अल्लाहू अकबर बोलो। तो ये पद्मावती रामावती स्विमिंग पूल एक मिरेक्युलस जगह है अल्लाह की तरफ से। यहाँ पर हमारा खून पसीना लगा है। खून कैसे लगा? काम करते खुद बच्चे को चोट आ गई, जैसे बताओ बेटा, तो हाथ पे जैसे ये देख रहे हैं आप, जैसे हाथ में निशान आ गया, ये खून लगा, पसीना लगा है। मेहनत अपनी जान और माल लगाकर काम करें, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जहाँ पर जितने सारे लोग आए उनको जब गुस्ल करे पाक हो तो उनकी पाकीज़गी को कबूल कीजिए और ईमान को कबूल कीजिए, और वो परवरदिगार दौलत का अपना हिस्सा दें 20% अगर उनके पास है तो, और फिर जिनके पास नहीं है हम उससे कुछ लेने वाले नहीं है। ठीक है? तो बेटा उस दौलतों में से पूरा मेरा खजाना इलाही यानी ओम यहोवा खजाना इलाही बैंक बनाऊंगा मैं, उसमें डाल दिया जाएगा। उससे हम सतयुग कायम करेंगे। क्या करेंगे? मैं ताजमहल पे कब्जे की बात जो बोला बेटा, आज ताजमहल में इनकम हो रही है 1 करोड़ रुपए रोजाना, 50 लाख से 1 करोड़। अगर मैं बैठ जाता हूँ वहां पर अपना घर बना के तो रोजाना 10 करोड़ की इनकम हो जाएगी, क्योंकि लोग आएंगे दुनिया भर से,
तो 2 करोड़ वो ले ले गवर्नमेंट वाले, 8 करोड़ बचते हैं, उसमें से 1 करोड़ मैं लेता हूं। 7 करोड़ रुपए लगा के क्या करेंगे, हम जो है रोजाना एक हॉस्पिटल बनाएंगे जहां पर हर इंसान का फ्री इलाज किया जाएगा, चाहे कितना बड़ा भी डिजीज हो उसको। तो बुरी बात क्या है बेटा इसमें, है कुछ? हाँ, वैसे ही रोजाना एक हॉस्पिटल अगर बना दिया जाए तो 1 महीने में 30 हॉस्पिटल्स हो जाएंगे। ऐसे हॉस्पिटल जो हर स्टेट में होगा इंडिया के, 2 महीने के अंदर इतने हॉस्पिटल्स। तो ऐसे कैसे होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पड़ी हैं, हम उसको 1 हफ्ते में हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या नहीं? बड़े बड़े इक्विपमेंट्स खरीद के ला सकते हैं, बाय एयर, बाय शिप, विथ इन 1 वीक। हमको नया कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? सारे हिंदुस्तान में हर इंसान को फ्री मेडिकल एड दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई या कोई भी। तो क्या ये गुनाह है? मैं बहुत बड़ा एसेट हूं और आप भी मेरे साथ बहुत बड़ा एसेट हैं। हिंदुस्तान दुनिया का अजीम तरीन मुल्क कहलाएगा, सबसे बड़ा अमीर मुल्क कहलाएगा, और यहां पर कोई वेपन लेके नहीं आएगा। क्या लेके नहीं आएगा? यह अयोध्या होगा। क्या होगा? अयोध्या। युद्धा मतलब युद्ध मतलब वॉर, अयोध्या मतलब वॉर जोन नहीं। यहां पर आओ, प्यार से आओ, चाहे वो पाकिस्तान आए या बांग्लादेश, सारी दुनिया को आना पड़ेगा इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। तो अगर मैं 1 साल में बेटे हर जगह जबरदस्त नंबर 1 हॉस्पिटल्स करता हूं और हर जगह फ्री एजुकेशन, एमबीबीएस, हर बच्चा एमबीबीएस पढ़ेगा बचपन से। बेटे आप क्या पढ़ रहे? एमबीबीएस पढ़ रहे? क्यों नहीं पढ़ सकते? कोई टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा इल्म रोजाना हासिल करो, सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। बोला आप क्या पढ़ रहे? एमबीबीएस। माशाल्लाह। आप क्या पढ़ रहे? आप क्या पढ़ रहे? थोड़ा थोड़ा ही सही। तो ये मेरे आर्ट्स अमेजिंग रेवोल्यूशनरी डिग्रीज स्कूल के सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, और इसका सबसे बड़ा प्रोफेसर मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बोलो बोलो अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाहु अकबर। बोलो अल्लाहु अकबर। बेटे आपके सारे जो मम्मीज हैं वो भी काम पे लगे हैं बेटा। थोड़ा तकलीफ हो रही है मुझे क्योंकि थोड़ा सीन बड़ा खतरनाक चल रहा है, नापाकियों के हालात में है वो, तो उनको तौबा करने की दावत दी जा रही है। ओके इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बोलो महालिज सरकारी भी आ जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी। ओके दुर्गा मसूर का खात्मा करके, वो खात्मा मेटाफोरिकल हो या रियल हो वो अल्लाह ताला जाहिर करेगा। और शबाना भी जो काल रात्रि है, ठीक है, और इंशाल्लाह नजम फातिमा और क्रिस्टीना कानिया भी, जो कि रामावती, भूदेवी, पद्मावती, महाकाली, ये सारे निशान हैं बेटे। ओके बोलो अल्लाहु अकबर। हमारी लालच ये है कि हर इंसान दुनिया में खुश रहे, ये दुनिया एक जन्नत की तरह बन जाए। बोलो इंशाल्लाह। बोलो अल्लाहु अकबर। बोलो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाहु अकबर। बोलो अल्लाह अकबर। हाथ उठाओ पूरा सर, अल्लाहु अकबर।